बाबा जी की प्यारी साध संगत जी को राधा स्वामी। साध संगत जी, आज 8 मार्च को बाबा जी ने दिल्ली में संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज 2.5-3 लाख से ज़्यादा संगत दिल्ली के बाटी सेंटर पहुंची थी और बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए, सवाल जवाब किए। इस वीडियो में हम आपके लिए आज के सवाल जवाब लेकर आए हैं। कृपया आप इन सवाल जवाब को लाइक और शेयर करना। आइए पहले हम आप आज के सवाल जवाब सुनते हैं। आज सत्संग कर्ता जी ने सत्संग फरमाया और उसके बाद एक बच्चे ने बड़ा ही प्यारा शब्द गाया, सतगुरु हैं रंग रेज। और शब्द के बाद सवाल जवाब शुरू हो गए। सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे पापा बहुत टेंशन लेते हैं, मैं इसे क्या करूं कि मैं अपने पापा को टेंशन से दूर कर सकूं और उनका सहारा बन सकूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों की टेंशन रहती ही है। माँ बाप बच्चे से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके हुक्म में रहे और एक अच्छे इंसान बने। इसलिए आप अपने माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाओ, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ, जिससे कि आपके पापा की टेंशन खत्म हो सके। फिर यही लड़का बाबा जी से एक शब्द गाने की फरमाइश मांगने लगा, तो बाबा जी ने प्रेम से कहा, हाँ, सिर हिला दिया और लड़के ने बड़ा ही प्यारा शब्द गाया, ना जीवा महाराज तेरे बिन ना जीवा। इस शब्द से पंडाल में एक बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, सब मगन हो गए थे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं कभी कभी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर जाती हूँ। लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने पर हमें मन की शांति मिलती है, लेकिन मुझे मंदिर जाकर भी शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें एक बात तो समझने की जरूरत है कि हमारा मन कैसे शांत होगा। हमारा मन तभी शांत होगा जब हम अपने मन के अंदर जाएंगे, ध्यान को इकट्ठा करेंगे। सब कुछ हमारे मन के अंदर है और मंदिर का असल अर्थ भी मन के अंदर ही है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, असल सेवा किसको कहते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो काम हम निष्काम होकर करते हैं उसको असल सेवा कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि किसी धार्मिक स्थान पर जाकर ही सेवा की जाए। अगर हम अपने घर से भी कोई काम निष्काम भाव से करते हैं तो वो भी एक सेवा ही है। जैसा अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा बिना किसी इच्छा के करते हैं तो वो भी एक सेवा है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मन पर काबू कैसे करें? मेरा मन बहुत भटकता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन को भजन सिमरन से भरना है। जब हमारा मन भजन सिमरन से भर जाएगा तो मन में खाली जगह नहीं बचेगी, और जब खाली जगह नहीं बचेगी तो मालक के अलावा किसी भी तरह के दुनियावी विचार हमारे मन में नहीं आएंगे और मन अपने आप काबू में आने लगेगा। फिर एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, क्या एक सत्संगी को मंदिरों में जाना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सत्संगों में कभी ये नहीं कहा जाता कि आप धार्मिक स्थानों पर मत जाएं। आप बड़ी खुशी से जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें अपने मकसद की पहचान करने की जरूरत है। हमें ये नहीं करना कि मंदिर में 1 घंटा बजाया, माथा टेका और घर लौट आए। धार्मिक स्थान किसी न किसी महापुरुष से जुड़े होते हैं और वहां जाने का हमारा मकसद होना चाहिए कि हम उन महापुरुषों से कुछ सीखें और उनकी शिक्षा को अमल में लाएं। यहाँ बैठकर ध्यान को लगाने की कोशिश करें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम जानते हैं कि हम जहाँ से कुछ
भी नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी पूरा संसार धन दौलत के पीछे भाग रहा है। जब जहाँ से जाएंगे तो कोई भी रिश्ता, नाता या किसी भी तरह की धन दौलत हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम समझते क्यों नहीं। बाबा जी ने समझाया कि आज इंसान भ्रमों में जी रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गलतियां करते हैं। हम सत्संगों में जाते हैं और वहाँ हमें यही समझाया जाता है कि सिर्फ नाम की कमाई हमारे साथ जाएगी, लेकिन फिर भी हम झूठ कि इस दुनिया को सच मानकर बैठे हैं। ये धन संपत्ति, रिश्ते, नाते तब तक हमारे साथ हैं जब तक हम शरीरों के दायरे में हैं। इसके बाद वहाँ उस मालिक के घर हमसे सिर्फ नाम की कमाई के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें कैसे पता लगेगा कि हम नामदान के लायक बन चुके हैं। बाबा जी ने समझाया कि हम नामदान के लायक कभी नहीं बन सकते। हम तो मालिक से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बख्श दे। ये मालिक पर निर्भर करता है कि वे कब हमें नामदान के लायक समझता है। हम तो बस उसके आगे विनती ही कर सकते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आज की जनरेशन बहुत जल्दी गलत रास्ते को पकड़ लेती है, जैसे कि नशा करना या फिर कोई और बुरी आदत को पकड़ लेना। मेरा आपसे सवाल है कि हम खुद को बुरी आदतों से कैसे बचा कर रखें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ये बात ठीक है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बच्चे जल्दी ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन से रास्ते को अपनाना है। जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने दो रास्ते होंगे, एक जो अच्छी तरफ ले जाएगा और दूसरा हमें बुरी तरफ ले जाएगा। हमें अपने विवेक की ताकत से डिसीजन लेना है कि हम कौन से रास्ते को अपनाएं। हम जानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, इसलिए सही और गलत पर चलने का फैसला भी हमें ही करना चाहिए। एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं ये बात सबको कहती हूँ कि बाबा जी मुझ पर बहुत कृपा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें हजम करना सीखना चाहिए। जब हम रोटी खाते हैं तो उसको हजम करने से ताकत मिलेगी या दूसरों से साझा करने से ताकत मिलेगी। मालिक की तो हम पर बख्शिश ही बख्शिश है, लेकिन हमें हजम करना सीखना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, कभी कभी हम कुछ ऐसा काम या ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारे माता पिता को बुरा लग जाता है, हम उनका दिल दुखा देते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से हमें छोटे नहीं हो जाएंगे और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। माँ बाप जो करते हैं वो बच्चों के भले के लिए ही करते हैं। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर मांस मछली खाने से कर्म बनते हैं तो पेड़ पौधों को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जान तो उनमें भी होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कर्म तो हर चीज से बनते हैं। सांस लेने से भी कर्म बनते हैं। हर जीव तत्वों से बना है। सबसे बड़ा कर्म है इंसान को मारना, क्योंकि इंसान 5 तत्वों से बना है। उसके
बाद जानवरों को मारने का कर्म है। फिर सबसे अंत में आते हैं पेड़ पौधे। हमें जीना है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा और हमें कोशिश करनी है कि उस चीज को खाया जाए जिसको खाने से कर्म कम से कम बने। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब शादी नहीं हुई थी तो माँ के राज में सत्संग पर जा आ सकता था और शादी के बाद पत्नी का राज में सत्संग पर नहीं जा पाता। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अपनी कमजोरी दिखाओगे तो सब फायदा ही उठाएंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, स्वर्ग कैसा होता है? क्या स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता भी है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शॉर्टकट तो बस एक ही है, भजन सिमरन और निष्काम सेवा करोगे तो यही तुम्हें स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे। साध संगत जी ने आज 8 मार्च दिल्ली के भाटी सेंटर के सवाल जवाब थे। इसी के साथ आप इन सवालों को, बाबा जी के सवालों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और गुरु की वाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी।